बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। जमात शिशम के माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते के सबक की खाके के साथ जमात शिशम का आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ मछली से मुताल्लिक है। जी हाँ, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ताज़ा मछली। जी, और ये आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 71 पर मौजूद है। आइए देखते हैं इस हल्के फुल्के मज़ाहिया से सबक में मुसन्निफ़ आपको और हमें पैगाम क्या दे रहे हैं। तो हम चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 71 पर। ताज़ा मछली। शहर के बाज़ार में नुक्कड़ के पास एक नन्हा सा होटल था। उस होटल के दरवाजे पर एक काले तख्ते पर लिखा हुआ था, यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त तैयार मिलती है। और ये वाक़या था कि यहाँ की तली हुई मछली पूरे शहर में मशहूर थी, सुर्ख सुर्ख और मज़ेदार, और इस पर आलू के कतले पड़े हुए। 3 साल पहले मैं और मेरी सहेली मछली खाने के लिए बग़ैर किसी नागे के हर रोज़ शाम के वक्त इस दुकान पर जाया करते थे। मछली खाने के बाद ऐसा मालूम होता था जैसे ये मछली जन्नत की किसी नहर से पकड़कर फरिश्तों ने जन्नत ही के किसी चूल्हे पर तली हो। इस बात को एक अरसा गुजर गया। मैं और मेरी सहेली दुनिया की सयाहत के लिए निकल गए। पिछले दिनों इत्तेफाक से हमारा जहाज़ इस शहर से आ लगा। मेरी दोस्त अपनी नन्ही मुन्नी आँखें बामुश्किल चीर कर खुशी भरे लहजे में बोली, रूही चलो बाज़ार चलकर उसी होटल से मछली खा कर आएँ। मुझे उसकी ये बात बहुत भाई। वो जहाज़ की 24 सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ी और हम दोनों बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर देखा तो वो साइन बोर्ड नज़र ना आया जिस पर मछली का इश्तिहार लगा हुआ था। हम मायूस होकर वापस आने को थे कि मेरी दोस्त ने अपनी नाक फुलाकर पहले तो खुशबू सूंघी, फिर एक दुकान की तरफ इशारा करके कहा, रूही हो ना हो मछली की दुकान बस यही है, देखो इसकी महक ही कितनी लज्जत पहुंचा रही है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो दुकान पर एक सादा काला तख्ता लगा हुआ था, मगर उस दुकान पर दुकान का नाम न था, ना ही मछली का इश्तिहार। लेकिन मछली की खुशबू सूंघकर उस दुकान में जाना पड़ा। अंदर जाकर देखा तो हमारी आंखें खुल गईं। 20 आदमी छोटी छोटी मेज़ों पर बैठे मज़े से तली हुई मछली और आलू के कतले उड़ा रहे थे। सबके मुंह मछली से और आंखें खुशी से भरी हुई थीं। वो पुराना बूढ़ा दुकानदार जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी मछली तलने के फ़न पर गौर करते करते सर्व कर दी थी, मुस्कुराता हुआ हमारी जानिब आया और बोला, लाऊं मछली? मेरी दोस्त ने खुशी से कहा, जी ज़रूर ले आएँ, 2 प्लेटें। मैंने हैरत भरे लहजे में बूढ़े से सवाल किया, ये आपने दुकान का इश्तिहार हटाकर इसकी जगह काला बोर्ड क्यों लगा रखा है? इसमें ज़रूर कोई राज है। वो बूढ़ा एक जिन की तरह हंस पड़ा और बोला, जनाब आप लोग मेज़ पर बैठ जाएं, मैं गरम गरम मछली की प्लेटें लगा दूं, फिर अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी दोस्त ने मुंह में पानी लाते हुए छुरी कांटा उठाकर मछली के साथ इंसाफ शुरू कर दिया। मैं भला कैसे पीछे रहती। बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। 1 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पर एक लंबा तड़ंगा सुर्ख मूँछों वाला फौजी मछली खाने के लिए आया। ये मछली उसे बहुत भाई। वो मेरा दोस्त बन गया और अक्सर यहाँ आने लगा। एक दिन उसने मुझसे दोस्ताना लहजे में कहा, दुकान की तरक्की का राज इश्तिहार में होता है। मैंने तुम्हारा साइन बोर्ड गौर से पढ़ा, इस पर लिखा है, यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। मेरा ख्याल है कि इस सत्र में यहाँ का लफ्ज़ फजूल है, इसे इसमें से निकाल दो। इस पर मैंने दूसरे दिन बोर्ड पर लिख दिया, ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। तीसरे दिन वही फौजी आया और कहने लगा, मैंने रात भर गौर किया, इस बोर्ड में ताज़ा का लफ्ज़ भी फजूल है, इसे भी निकाल दो।
इसकी बात की तायद में बोर्ड से मैंने लफ्ज़ ताज़ा भी निकलवा दिया। अब लिखा था उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। चौथे दिन फौजी फिर आया। अब की बार इसने कहा उम्दा का लफ्ज़ भी बेमायने है, इसे भी निकाल दो। मैंने वो भी मिटवा दिया। अब लिखा था मछली हर वक्त मिलती है। पाँचवें रोज़ फौजी बोला मैंने रात भर सोचा है, इसमें हर वक्त का लफ्ज़ भी बहुत बुरा मालूम होता है। इस पर मैंने लिख दिया मछली मिलती है। छठे दिन फौजी फिर आया तो बोला कि इसमें मिलती है कि लफ्ज़ रात भर मुझे खटकते रहे, सिर्फ मछली लिखना ही काफ़ी है। चुनाचे छठे दिन बोर्ड पर सिर्फ मछली रह गया। सातवें दिन वही फौजी दोस्त आया और कहने लगा मैं रात भर गौर करता रहा, मुझे ये लफ्ज़ मछली भी कुछ ख़ास पसंद नहीं, तुम सिर्फ सादा बोर्ड लगवा दो, तुम्हारी मछली की खुशबू से पूरा बाज़ार महकता रहता है, जिसकी नाक होगी वो खुशबू सूंघता हुआ तुम्हारी दुकान पर पहुंच जाया करेगा। मुझे ये बात भी बहुत माकूल मालूम हुई, चुनाचा मैंने बोर्ड से मछली का लफ्ज़ भी मिटवा दिया। यूँ अब दुकान पर सादा काला बोर्ड लगवा दिया। अब लोग पहले की निस्बत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं और मेरी सहेली बूढ़े मछली फ़रोश की ये कहानी सुनकर हंस पड़ी और रुमाल से अपना मुंह साफ करते हुए दुकान से बाहर निकल आई। तो बेटा ये तो था एक सबक जिसमें आपने देखा कि वो बूढ़ा मछली फ़रोश अपने फ़ौजी दोस्त की बातों पर अमल कर रहा है। सबसे पहले तो हम अल्फाज मायने देखते हैं, उसके बाद आपको इस लेसन के बारे में, सबक के बारे में बताते हैं कि हमसे कहा क्या जा रहा है। तो अल्फाज मायने देखते हैं। चौबी यानी लकड़ी, लंबा तड़ंगा, लंबे कद वाला, माकूल मुनासिब या बेहतर, कतले टुकड़े, फजूल बेकार, साइन बोर्ड, इश्तिहार का तख्ता या जो भी आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बोर्ड लगाया होता है उसको साइन बोर्ड कहते हैं। तो बेटा ये थे अल्फाज मायने जो आपको अपनी कॉपी में करने कि कहने का तो एक मज़ाहिया सा छोटा सा मजमून था, सबक था, जिसमें दो सहेलियां हैं और सहेलियां काफ़ी अरसे बाद उस इलाके में आती हैं। तो वो दुकान जो कि मछली की वजह से मशहूर थी, मछली बहुत मज़ेदार वहाँ पर मिला करती थी, तो वहाँ जाती हैं तो उन्हें वो उस मार्केट में दुकान नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं होता। जब वापस पलटने लगती हैं तो उनकी नाक में खुशबू जाती है मछली की और बहुत मतलब इश्तिहा अंगेज़ जिसको कहते हैं ना कि अपनी तरफ खींचने वाली। तो वो पलट के उस दुकान पे जाती हैं तो वहाँ एक काला बोर्ड लगा हुआ होता है, इश्तिहारी बोर्ड लगा हुआ होता है और उस इश्तिहारी बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो वो बड़ी हैरत से दुकान के खैर जब अंदर जाती हैं तो खुश हो जाती हैं क्योंकि ये वही दुकान थी जो ये दोनों लड़कियां ढूंढ रही थीं। तो जब ये इस दुकान में जाती हैं तो इनको वो बाबा भी मिलते हैं बूढ़े, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसमें सर्व की होती है, मछली तलने में और बनाने में। वहाँ जाती हैं तो इनको बड़ा हैरत का शिकार होती हैं और कहती हैं कि आपने बोर्ड क्यों हटाया। तो बाबा उनसे कह देंगे मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, पहले मैं मछली ले आऊँ। वो उनके लिए मछली का ऑर्डर मंगवाते हैं, 2 प्लेट मछली आती है, लोग खाना शुरू करते हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उनको पूरी वो कहानी बताती हैं कि मेरे पास एक फ़ौजी आया और लंबा तड़ंगा फ़ौजी था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। तो एक दिन उसने इनको कहा कि आपने जो बोर्ड पे यहाँ हर वक्त मिलती है उम्दा और ताज़ा मछली, तो मतलब ये बताया गया इसमें कि 7 दिन तक मुसलसल वो शख्स आता है उनके पास और हर दफ़ा आने के बाद एक लफ्ज़ निकाल देता है उस इश्तिहारी बोर्ड में से और आखिर में लफ्ज़ 7वें रोज़ मछली लिखा रह जाता है, जिसको वो फ़ौजी आके कहता है कि अब ये भी हटा दो, मुझे पूरी रात खटकता रहा। ये एक मिज़ाह के प्राय में मज़ाहिया अदब जो उर्दू का होता है बेटा, वो आपको मुसन्निफ़ ने बताने की कोशिश की, लेकिन साथ ही एक बड़ी गहरी बात हम तक पहुंची। और वो बात क्या थी कि हर चीज़ अपने काम से पहचानी जाती है, नाम से नहीं। जी, यहाँ आपको दरअसल ये बताने की कोशिश की गई कि साइन बोर्ड हट भी गया, उस इश्तिहारी बोर्ड को हटा भी दिया, लेकिन चूँकि उस मछली का कहनी चाहिए शोहरत दूर दूर तक पहुँची थी, वो इतनी मज़ेदार थी, वो इतनी लजीज थी कि लोग सिर्फ खुशबू सूंघकर ही चले जाते थे। अब इंसान की किरदार की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है कि नामों में कुछ नहीं रखा, आपका इखलाक, आपका किरदार,
आपकी सीरत, आपके अफ़ाल वो खुशबू हैं कि जिसकी खुशबू आपके अखलाक की लोगों में जब फैलती है तो वो आपके गर्विता होते हैं, आपको पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दरअसल मुसन्निफ़ आपको ये बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक अल्लाह ताला की कहना चाहिए नेमत, अल्लाह ताला की एक मखलूक जो कि आबी मखलूक है, आबी जानवर है, मछली के हवाले से बात की। मछली बेटा आप समझ लीजिए 1 इंच से लेकर और ये तकरीबन 50 फीट तक की मछलियाँ दुनिया में पाई जाती हैं, बल्कि इससे ज़्यादा इकसाम की। सबसे ज़्यादा जानदार जो कहते हैं ना जिनकी किस्में मौजूद हैं वो आबी जानवर हैं, समंदरी मखलूक है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत का बहुत प्यारा नमूना है कि अल्लाह ताला की तख्लीक पे हम जितना भी सुभान अल्लाह कहें और उसका शुक्र अदा करें वो कम है। उसके हर तख्लीक की कोई ना कोई वजह है। अब मिसाल के तौर पर ये जो मछली है ये हम और आप ग़िज़ा में खाते हैं। अब जब हम ग़िज़ा में इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं जो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं सुर्ख गोश्त ना खाएं, सफ़ेद गोश्त खाएं। सुनिए ना आपने ये बात। तो सफ़ेद गोश्त क्या है? सफ़ेद गोश्त दरअसल मछली और मुर्गी के गोश्त को कहा जाता है। अब बहुत से अमराज ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं अक्सर मेरे साथ ये रहती है तकलीफ़ थायराइड ग्लैंड्स की। तो मैंने इसको मेरे ये आजमूदा है बेटा कि जब मेरे गले में तकलीफ़ बढ़ती है और मैं फ़िश फ्राई करके खा लेती हूँ या फ़िश को किसी भी ग़िज़ा का हिस्सा बना के ले लेती हूँ तो मेरी तकलीफ़ फ़ौरन रफ़ा दफ़ा हो जाती है ना। तो अल्लाह ताला की अब आप ये देखिए इस नेमत के तो एक फ़ायदा तो वो जो मुझे हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं कि इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। आपके बाल पे, आपकी आँखों की रोशनी, आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा, आपकी जिल्द, इन तमाम चीज़ों पर ये ग़िज़ा जो होती है अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो उतारी है वो कहीं ना कहीं हमें दवाओं से ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। और जैसा कि खास सबक में जैसे कि मुसन्निफ़ ने हमें बताया कि उस बूढ़े शख्स ने अपनी ज़िंदगी तरह तरह से मछली को बनाने में, उन तरीक़ों में और उन कहना चाहिए बनाने के तरीक़ों में, रेसिपीज़ में अपनी ज़िंदगी सर्व की। तो मैं भी यहाँ आपको बताती चलूँ कि बेटा हम जो ताज़ा मछली खाते हैं और वो जो हमें फ़ायदा देती है बानिस्बत बासी मछली के, जी मछली की ताज़ा और बासी होने की भी एक पहचान है। मिसाल के तौर पे जब आप मछली लेने जाएं तो आप देखें कि वो जो आंखों के डेले होते हैं ना मछली के, वो उभरे हुए हैं। अगर वो अंदर धंसे हुए हैं तो इसका मतलब है वो मछली बासी है। फिर उसके गलफड़े जो होते हैं वो पिंक होते हैं या सुर्खी माइल से पिंक होते हैं तो वो ताज़ा होती है। लेकिन अगर वो स्याही माइल से हों यानी डार्क मरून से कलर के हो रहे हों तो इसका मतलब है कि वो बासी हैं। ठीक है, तो आपको जब भी मछली लेने जाएं इस चीज़ का ख्याल रखना है। और एक पहचान और कि बासी मछली में से वो भी आती है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, अब मछली की बहुत सारी किस्में, मुझे तो बेटा इतनी किस्मों का पता भी नहीं है। हम नॉर्मली जो खाते हैं वो रोहू है, वो कहना चाहिए मुश्का है, और पल्ला मछली बहुत मशहूर है। तो ये पापलेट मशहूर है और बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, उनकी अलग अलग किस्में होती हैं। किसी में कांटे ज़्यादा होते हैं, किसी में कांटे कम होते हैं। यहाँ ये इतनी डिटेल आपको मैं यूँ बता रही हूँ बेटा कि सफ़ेद गोश्त में विटामिन बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मछली खाना पसंद नहीं करते। उसकी कई वजूहत होती हैं। किसी को स्मेल से एलर्जी हो रही होती है, किसी को कांटे पसंद नहीं होते। नहीं बेटा, आपको मछली को कम से कम महीने में या 15 दिन में एक बार अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाना है। और आजकल तो मौसम भी है और किसी भी तरीके से आप खाएं, आप उसकी फ्राई करके खा लें, आप सालन बना के खा लें, और फिंगर फिश भी खा सकते हैं। आप बच्चों को फिंगर फिश बहुत पसंद होती है ना। तो आप इस तरह बहुत तरीक़ों से मछली को खा सकते हैं। अपनी ग़िज़ा का बेटा हिस्सा बनाइए और हम देखते हैं मछली हमें और क्या क्या फ़ायदे देती है। तो देखिए मछली खाने के फ़वाइद, मछली दिल को सेहतमंद बनाती है, मछली दिमाग को रोशन करती है, हाफिज़ा बेहतर बनाती है। अब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना है, अपने हाफिज़े को बेहतर बनाना है, तो आपको मछली अपने खुराक में लाजमी रखनी है। मछली का बाकायदा इस्तेमाल ज़हनी तनाव को दूर करने में इंतहाई फ़ायदेमंद है। मछली खाने से डिप्रेशन आपका, अल्लाह ताला उसको रिलीफ देते हैं।
मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। मछली खाने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है। मछली खाने से सरतान से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर्स होते हैं ना बेटा, उनसे आप महफूज रहते हैं। मछली खाने से दिमाग के खलियों की हिफाजत होती है। आपको पता है बहुत से लोग तो मछली का जो सर होता है उसका सूप पीते हैं जी। उससे क्या होता है, उससे दिमाग के अमराज में और आपके जितने भी ऐसे मसले होते हैं खलियात वगैरह के, सेल्स वगैरह के, उसको अल्लाह पाक की तरफ से एक इलाज की सूरत में ग़िज़ा मिलती है। फिर मछली खाने से ज़ियाबतीस से महफूज रहते हैं। ज़ियाबतीस क्या है बेटा? शुगर जी। अगर आप प्रॉपर ग़िज़ाओं में अपने बैलेंस डाइट का ख्याल रखें, मुतनासिब ग़िज़ा का हम ख्याल रखें तो बड़ी बड़ी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। देखिए हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि हर चीज़ में एतदाल बहुत ज़रूरी है। तो बेटा बहुत मज़े का आज हमने ये सबक पढ़ा, ताज़ा मछली, और आज सब अपनी अम्मी से कहेंगे हमें तो मछली खानी है भाई, और आज सबके घर में मछली पकनी चाहिए। ओके बेटा, अब हम अपने सबक के मश्की सवालात की तरफ आ गए हैं। सफ़ा नंबर 74 पे दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ है, मछली की कौन सी खूबी ग्राहक को दुकान की जानिब खींच लाती थी? कौन सी खूबी? यकीनन उसकी लज्जत की, उसकी मज़ेदार खुशबू की, और वो दुकान की तरफ खींचे चले जाते थे। बे, दुकानदार को किसने बोर्ड पर तब्दीलियाँ करने के लिए कहा था? उसके एक फ़ौजी दोस्त ने कहा था। जीम है, जब लड़कियां मछली खाने दोबारा गईं तो इन्हें क्या परेशानी हुई? बोर्ड ना होने की वजह से, इश्तिहारी बोर्ड ना होने की वजह से उन्हें वो दुकान ढूंढने में परेशानी हुई। अब क्या है क्वेश्चन, सवाल नंबर दाल। काला बोर्ड देखकर उन्होंने दुकानदार से क्या सवाल किया? उन्होंने कहा ये आपने साइन बोर्ड हटा के काला बोर्ड क्यों लगाया है? उन्होंने इससे मुतालिक दुकानदार से सवाल किया है। बूढ़े मछली फरोश ने इनके सवाल के जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। और उसके बाद उसने वो पूरी कहानी जो उसके दोस्त फौजी की 7 दिन तक पेश आई वो उसने बयान की। सवाल नंबर 2 देखिए बेटा, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, दुकान पर मछली दस्तयाब थी, कैसी थी बेटा? ताज़ा। फौजी ने तब्दीली कराई, किस चीज़ में करवाई थी? बोर्ड में। लोग मछली को करते थे, क्या करते थे? पसंद करते थे। उन्होंने मछली की मंगवाई, क्या मंगवाई थी? 2 प्लेट्स, जी हाँ प्लेटें मंगवाई थी। बोर्ड पर सब कुछ क्या किया था? बोर्ड पर सब कुछ मिटा दिया गया था जी। सवाल नंबर 3, दिए गए जुमलों में खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ से पूरा कीजिए। ये भी ऐसा ही सवाल है जैसा कि आपने अभी सवाल नंबर 2 किया। चलो बाजार चलकर इसी डैश से मछली खाकर आएँ, इसी होटल से। दुकान पर एक सादा डैश लगा हुआ था, सियाह तख्ता लगा हुआ था। मछली की खुशबू सूंघकर इसकी दुकान में जाना ही पड़ा। दाल है, मैंने तुम्हारा साइन बोर्ड डैश से पढ़ा है, गौर से पढ़ा है। चुनाचा डैश दिन बोर्ड पर सिर्फ मछली रह गया। चुनाचा छठे दिन बोर्ड पर सिर्फ मछली रह गया। बूढ़े मछली फरोश की ये बात सुनकर डैश पड़ी, हंस पड़ी। लड़कियां जो थीं वो हंस पड़ी। मुझे भी ये बात डैश मालूम हुई, माकूल मालूम हुई। यानी जब वो दोस्त उसका कहता था फौजी कि ये हटा दो, ये हटा दो, तो उसको भी लगता था हाँ वो सही कह रहा है, और वो उसकी बात में ये तमाम चीज़ें करते चले जा रहे थे। अच्छा बेटा, आपको इतने सवालात करने इस मश्क के, बाकी अल्फाज मायने अपनी कॉपीज़ में कीजिएगा आप लोग। और इस सबक का जो है मरकज़ी ख्याल क्या है कि नाम में कुछ नहीं रखा, इंसान को अपने किरदार और अपने इखलाक पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा आज का सबक था, ताज़ा मछली। यकीनन आपने बहुत इंजॉय किया होगा, मज़े से इस सबक को समझा होगा, और आप तमाम इस दूसरे हफ्ते का माह दिसंबर का काम अपनी कॉपी में करके चेक करवाने के लिए लाइए। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मछली खाइए और सेहत बनाइए। अल्लाह हाफिज़।